तुला राशि वालों, 2026 का ये जो साल आ रहा है वो बार बार आपसे एक सवाल पूछेगा। क्या आप तैयार हैं? क्या आप बैलेंस बना पा रहे हैं? कभी दिमाग आगे दौड़ेगा, कभी दिल उलझाएगा और कभी कभी आपके हालात आपको रोक देंगे। राहु पंचम भाव में गलत फहमियों का जाल बुनता हुआ और शनिदेव छठे भाव में आपके मेहनत के हिसाब लेने को आए हैं और गुरु समय समय पे आपको संभालेंगे भी और परखेंगे भी। एक गलत प्रतिक्रिया आपके रिश्ते को बिगाड़ भी सकती है और एक सही फैसला आपका साल बना भी सकता है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये राशिफल नहीं, ये एक बैलेंस सर्वाइवल गाइड है आपके लिए। नमस्कार, मैं हूं अमित मिश्रा और आज हम बात करने जा रहे हैं तुला राशि के बारे में, जहां आप जानेंगे आपके आने वाले समय के बारे में, आपका भाग्य, करियर, धन और जीवन की दिशा ग्रहों के अनुसार 2026 किस तरफ लेके जा रही है। सबसे पहले हम देखेंगे ग्रहों की संयुक्त चाल पूरे साल भर के लिए और उसके बाद मैं बात करूंगा महीने दर महीने क्या लेकर आया है आपका साल 2026 आपके भाग्य में। इसलिए अंत तक बने रहिएगा ताकि आप कोई भी निर्णय अंधेरे में नहीं बल्कि सही ज्योतिषीय मार्गदर्शन के साथ लें, क्योंकि अगर एक महीना मिस हुआ तो हो सकता है कि पूरा साल आपको भारी पड़ जाए। सबसे पहले हम बात करेंगे जो शरीर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और वो है स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य के बारे में जानते हैं और आपके लिए सबसे गुड न्यूज यह है कि इस साल आपका स्वास्थ्य सबसे ज्यादा अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आपके लग्न और आपके राशि के स्वामी शुक्र देव पूरे साल आपकी रक्षा करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, राहु का पंचम भाव में गोचर कुछ लोगों को पेट और दिमाग से जुड़ी हुई परेशानियां दे सकता है, खासतौर पर गैस, एसिडिटी, ओवरथिंकिंग, पेट दर्द और मानसिक बेचैनी। जिन जातकों को यह प्रॉब्लम पहले से है उनसे अनुरोध है थोड़ा संभल कर रहिएगा। और एक और बात बता दूं, शनिदेव आपकी कुंडली में छठे भाव में बैठे हुए हैं और यह आपके लिए अच्छी खबर है। बीमारियों से लड़ने का साहस देते हुए, बचाते हुए नजर आ रहे हैं पूरे साल। अगर आप इलाज, योग और डिसिप्लिन अपनाते हैं तो शनिदेव आपकी हेल्थ सुधारने में मदद करेंगे। गुरुदेव साल के शुरुआत से लेकर 2 जून तक आपके अनुकूल स्थिति में रहेंगे, यानी हेल्थ आपका बना रहेगा। हालांकि 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर के बीच में कुछ लोगों को घुटनों या जोड़ों का दर्द परेशान कर सकता है। डरने वाली कोई बात नहीं है, बस थोड़ी सी सावधानी आपको जरूरी है, क्योंकि 31 अक्टूबर के बाद गुरु फिर से सपोर्ट में आ जाएंगे। तो मिला जुला के 2026 में कोई आपको गंभीर बीमारी नहीं परेशान करेगी। बात करेंगे अब विद्यार्थी वर्ग या उन लोगों के बारे में जो इस वक्त शिक्षा से जुड़े हुए हैं। छात्रों के लिए यह वर्ष मिला जुला रहने वाला है। पंचम भाव में बैठे हुए राहु आपके ध्यान को भटकाते हुए नजर आ रहे हैं। पढ़ाई करने को आप बैठोगे लेकिन आपका ध्यान सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे लग जाएगा, क्योंकि राहु इल्यूजन देने का काम करते हैं। और अगर आपने डिसिप्लिन बना लिया तो यही साल आपके लिए बेस्ट समय भी हो सकता है, क्योंकि साल की शुरुआत में 2 जून तक गुरु 9वें भाव में बैठे रहेंगे और जब गुरुदेव बृहस्पति 9वें भाव यानी कि भाग्य भाव में बैठते हैं तो शिक्षा के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। और उसके बाद 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक गुरु 10वें भाव, जो आपको प्रोफेशनल कोर्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता दिलाता हुआ नजर आएगा। 31 अक्टूबर के बाद थोड़ा सा मन भटकेगा जरूर, लेकिन जो छात्र बार बार फोकस करेंगे पढ़ाई के लिए, उनके लिए ये समय सबसे अच्छा जाएगा। और अब इस वक्त हम बात करने जा रहे हैं उन लोगों के लिए जो बिजनेसमैन हैं, जो बिजनेसेस करते हैं, जो व्यापार करते हैं। तो आइए बात करते हैं उन लोगों के बारे में जिनकी राशि तुला है और वो बिजनेस करते हैं। तुला राशि वालों के लिए 2026 एक टेस्टिंग ईयर है। पंचम भाव में बैठे हुए राहु आपको गलत निर्णयों की तरफ ले जा सकते हैं। जल्दीबाजी, गलत इन्वेस्टमेंट, गलत पार्टनर, इन सबसे बच के रहिएगा, यही सबसे बड़े खतरा है। लेकिन शनि और बृहस्पति दोनों कह रहे हैं अगर आपने सोच समझ के निर्णय लिया तो हालात आपके पक्ष में हो सकते हैं। शनि मेहनत का फल देगा, गुरु सही फैसले करवाएगा और केतु भी सहयोगी रहेंगे, लेकिन राहु से बच के रहना है। 2 मई तक मंगल अस्त रहेंगे, इसलिए बिजनेसेस के फैसले आपको सोच समझ करके लेना है। और जब 12 नवंबर के बाद मंगल मजबूत होंगे उस वक्त बड़े और सही फैसलों के लिए आपका उत्तम समय होगा, क्योंकि 2026 में बिजनेस जल्दीबाजी से नहीं बुद्धिमानी से चलेगा। अब आ गया समय उनके बारे में जो जीवन यापन यानी कि सर्विसेज यानी कि नौकरी करते हैं और 2026 उनके लिए क्या लेकर आया है, आइए जानते हैं। नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए 2026 सबसे अच्छा साल बन सकता है। छठे भाव में बैठे हुए शनिदेव आपके काम के बोझ को बढ़ाएंगे, लेकिन साथ ही साथ आपकी पकड़ को भी मजबूत करेंगे।
अगर आप जिम्मेदारी लेंगे और भागने की बजाय टिके रहेंगे, सीनियर्स आपकी तारीफ करेंगे, सम्मान बढ़ेगा, नाम बढ़ेगा। और साल की शुरुआत से 2 जून तक गुरुदेव बृहस्पति आपके भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। जॉब चेंज, ट्रांसफर, प्रमोशन के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। 2 जून से 31 अक्टूबर तक मेहनत ज्यादा करनी होगी, सीनियर्स की सुननी पड़ेगी और उसके बाद स्थिति फिर से सही हो जाएगी। 2026 आपको नाम, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा दिलाते हुए नजर आ रहा है। और सभी लोग फाइनेंस के बारे में जानना चाहते हैं कि कैसा रहेगा मेरा साल। तो जिन जातकों का राशि तुला राशि है और उनके लिए ये साल काफी अच्छा होने वाला है। केतु लाभ भाव में बैठकर मेहनत का पूरा फल दिलाएंगे। शनि का धन या लाभ भाव पर कोई निगेटिव इंपैक्ट नहीं है। और गुरुदेव भाग्य भाव में बैठे हुए 2 जून तक पूरा भरपूर लाभ दिलाएंगे। और 2 जून से 31 अक्टूबर तक बृहस्पति उच्च अवस्था में धन भाव को देखेंगे और ये जो समय होगा सेविंग के लिए सबसे बेस्ट समय होगा। 31 अक्टूबर के बाद बृहस्पति लाभ भाव में चले जाएंगे, जो आपके फाइनेंस के लिए सबसे बेस्ट समय फिर से हो जाएगा। ओवरऑल कमाई भी दबा के होगी और सेविंग भी दबा के होगी। हमने सुना फाइनेंस कैसा, हेल्थ कैसा, जॉब कैसा, बिजनेस कैसा, तो अब बात करेंगे प्यार कैसा। जिन जातकों को इस समय किसी प्यार की तलाश है उनके लिए कैसा रहेगा साल। पंचम भाव में बैठे हुए राहु देव गलतफहमियां पैदा करते हुए नजर आ रहे हैं। शक के वजह से दूरियां बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन गुरु की दृष्टि रिश्तों को संभालते हुए बनेगी। 2 जून से 31 अक्टूबर तक रिश्तों में उतार चढ़ाव, खट्टा मीठा सभी अनुभव आपको मिलेंगे। क्लियर बोला जाए तो बस सच्चाई ही आपको पूरे साल आपके रिश्ते को बचाएगी। और जो लोग विवाह की प्रतीक्षा कर रहे हैं उनके लिए साल सही जाने वाला है। 2 जून तक विवाह और सगाई के योग बहुत मजबूत है, इसलिए देरी न करें, अन्यथा राहु देव की दृष्टि थोड़ी परेशानी कर सकती है। कुल मिलाकर बात किया जाए तो विवाह के लिए भी समय तुला राशि वालों के लिए सबसे अच्छा रहने वाला है। बस 2 जून से 31 अक्टूबर तक थोड़ा उनको संभालना पड़ेगा। और ओवरऑल सब सुख के कारक होता है गृहस्थ सुख, और गृहस्थ सुख की बात करें अब 2026 आपका पूरा संतुलित रहेगा। शनिदेव छठे भाव में बैठ करके घर गृहस्थी को संभालते हुए नजर आएंगे। मांगलिक कार्य होने के अवसर बनते हुए नजर आ रहे हैं। रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहेगा, कोई बड़ी परेशानी नहीं है। बस जिन लोगों को भूमि, भवन, वाहन अगर लेना देना है तो वहां पे शनिदेव की दृष्टि कानूनी अड़चने लेते हुई नजर आ रही है। लेकिन 2 जून के बाद प्रॉपर्टी खरीदने के अच्छे योग बनते हुए भी नजर आ रहे हैं। जैसे मैंने पहले बताया है कि इस राशिफल को मैंने 2 हिस्सों में बांटा है। एक तो ओवरऑल साल कैसा जाएगा और दूसरा मंथ टू मंथ आपके बारे में बताऊंगा कौन सा महीना किस तरह आपके लिए फल लेकर आया है। तो अब वो समय आ चुका है, हम बातें करेंगे समय मंथ टू मंथ के हिसाब से। तो जानेंगे कि क्या जनवरी से लेकर दिसंबर आपके लिए क्या लेकर आया है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले हम बात करेंगे जनवरी की। जनवरी में तुला राशि वालों के लिए बिना वजह थोड़ी सी बेचैनी महसूस होगी। सब अच्छा चलता रहेगा, लेकिन अंदर से उनको संतोष नहीं मिलेगा। नींद पूरी होगी फिर भी थकान रहेगी। काम पूरा होगा फिर भी मन नहीं लगेगा। रिश्ते सही रहेंगे फिर भी दूरी रहेगी, क्योंकि शुक्र जो है अस्त है 1 फरवरी तक, इसलिए एनर्जी कम बनेगी। और राहु पंचम भाव में बैठे हुए ओवर थिंकिंग दे रहे हैं। अगर आपने जनवरी की बात मन में दबाई तो फरवरी में वही बात बोझ बन सकती है। इसलिए फरवरी क्या कहती है, फरवरी में सोच आपकी बहुत तेज हो जाएगी। क्या मैं सही कह रहा हूं? क्या सामने वाला सही बोल रहा है? क्या मुझे बदलना चाहिए? रिश्तों में शक और पेट से जुड़ी परेशानी, कारण शनि का 6वें भाव में होना, मानसिक दबाव और राहु का पंचम में भ्रम देना, इसलिए डिसिप्लिन बनाना बहुत जरूरी है। बात करेंगे मार्च की। शुक्र ऊंचा लेकिन परीक्षा बाकी रहेगी। मार्च में 2 मार्च से 26 मार्च तक शुक्र उच्च अवस्था में रहेंगे। कॉन्फिडेंट लौटेगा, लोगों से संपर्क बढ़ेगा, लोग आपकी तारीफ करेंगे, आपकी तरफ आकर्षित होंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन ये सब टेम्पररी होगा, इसलिए डिसिप्लिन जरूर बना लेना। महीना आया अप्रैल का, सब कुछ ठीक रहेगा, फिर भी थोड़े से संभल जाना, क्योंकि अप्रैल के फर्स्ट हाफ हेल्थ और मन दोनों के लिए सेंसिटिव रहने वाला है। पेट की समस्या, कमर दर्द और मानसिक थकावट होते हुए नजर आ रही है। काम में डिले होना और ध्यान का छूटना ये भी संभव है। और महीना मई का, वहां पे राहु देव लेंगे असली टेस्ट। मई में राहु देव पंचम भाव में बैठे हुए आपके निर्णय को टेस्ट लेते हुए नजर आएंगे। फालतू रिस्क, रिश्तों में जल्दबाजी और गैम्बलिंग के शिकार होते हुए नजर आएंगे। मई में लिया हुआ गलत फैसला आपको जून में पछतावा दे सकता है। जून का समय है, गुरु बदले सोच बदली। अब 2 जून से गुरु उच्च अवस्था में बैठे हैं, मेहनत का असर दिखने लगा, नौकरी में दबाव के साथ साथ ग्रोथ भी बढ़ने लगा और पढ़ाई में आप सफल होते हुए नजर आने लगे। गुरु अपने उच्च होने का फल देते हुए नजर आ रहे हैं और शनिदेव 6ठे भाव में बैठे हुए जिम्मेदारी का भी एहसास करा रहे हैं।
जून तुला राशि वालों को सिखाता हुआ नजर, सफलता आराम से नहीं अनुशासन से मिलेगी। तो जब महीना आया जुलाई का, तो काम ज्यादा और मन को संभालना है। ऑफिस का प्रेशर बढ़ेगा, घर की एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी, अपने लिए समय नहीं निकाल पाओगे। और अगर आपने खुद को संभाल लिया जुलाई में, तो अगस्त में आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि अगस्त में फाइनेंस का बैलेंस बनाना है, क्योंकि अगस्त में कमाई भी अच्छी है और खर्चे भी बहुत ज्यादा है। गुरु धन भाव को देख रहे हैं और शनि डिसिप्लिन सिखाते हुए नजर आ रहे हैं। और सितंबर का जब महीना आता है, तब तक मेहनत बोलने लगती है, लोग आपकी बात सुनने लगते हैं, ऑफिस वाले आपको पहचानने लगते हैं, बॉस आपको अप्रिशिएट करता है, पढ़ाई में क्लियरिटी आती है, डिसीजन में आपकी मैच्योरिटी आती है। सितंबर में तुला राशि वाले शोर नहीं करते, बस उनके नतीजे बोलते हैं। आया महीना अक्टूबर का, शुक्र हो गए वक्री, भावनाएं आपकी उलझ गई, रिश्तों में मिसअंडरस्टैंडिंग, पुराने मुद्दे वापस, स्वास्थ्य में सुस्ती। और इस कारणों की वजह से सोच समझ करके किसी को कुछ बोलिएगा, क्योंकि अक्टूबर में बोले गए शब्द नवंबर में भारी पड़ सकते हैं। नवंबर आपको देगा राहत की सांस, क्योंकि 31 अक्टूबर के बाद गुरु चले जाएंगे लाभ भाव में, आर्थिक राहत मिलेगी, मन हल्का होगा और रिश्तों में समझ आएगी। नवंबर तुला राशि वालों को बार बार